प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 5 जून बुधवार। पहला पाठ तिमथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएँ 1 से 3, 6 से 12। यह पत्र प्रिय तिमथी के नाम संत पौलुस की ओर से है, जिसे ईश्वर ने इस बात का प्रचार करने के लिए यीशु मसीह का प्रेरित चुना है कि उसने हमें जीवन प्रदान करने की जो प्रतिज्ञा की थी वह यीशु में पूरी हो गई है। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह में तुम्हें अनुग्रह, दया तथा शांति प्रदान करे। मैं अपने पूर्वजों की तरह शुद्ध अंतकरण से ईश्वर की सेवा करता हूँ और जो उसे धन्यवाद देता हुआ निरंतर रात दिन तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद करता हूँ। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम ईश्वरीय वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो जो मेरे हाथों के आरोपण से तुम में विद्यमान है। ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया है। तुम ना तो हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में लजाओ और ना मुझसे जो उनके लिए बंदी हूँ, बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखकर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहते जाओ। ईश्वर ने हमारा उद्धार किया है और हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया है। उसने हमारे किसी पुण्य के कारण नहीं बल्कि अपने उद्देश्य तथा अपनी कृपा के कारण ही ऐसा किया है। वह कृपा अनादिकाल से यीशु मसीह द्वारा हमें प्राप्त थी, किंतु वह अब हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के आगमन से प्रकट हुई है। यीशु ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया। मैं उस सुसमाचार का प्रचारक, प्रेरित तथा शिक्षक नियुक्त किया गया हूँ। इस कारण मैं यहाँ यह कष्ट सह रहा हूँ, किंतु मैं इससे लज्जित नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने किस पर भरोसा रखा है। मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर उस दिन तक सुरक्षित रखने में समर्थ है। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 18 से 27 तक। इसके बाद सदूकी उनके पास आए। उनकी धारणा है कि पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने ईसा के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर जाए तो वह उसकी विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और वो निसंतान मर गया। दूसरा उसकी विधवा को ब्याह कर निसंतान मर गया। तीसरे के साथ भी वही हुआ और 7 भाई निसंतान मर गए। सबके बाद
वह स्त्री भी मर गई। जब वे पुनरुत्थान में जी उठेंगे तो वह किसकी पत्नी होगी? वो तो सातों की पत्नी रह चुकी है। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, कहीं तुम लोग इसलिए तो भ्रम में नहीं पड़े हो कि तुम ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो और ना ईश्वर का सामर्थ्य। क्योंकि जब वे मृतकों में से जी उठते हैं तब ना तो पुरुष विवाह करते और न स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं, बल्कि वे स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं। जहां तक पुनरुत्थान का प्रश्न है, क्या तुम लोगों ने मूसा के ग्रंथ में झाड़ी की कथा में यह नहीं पढ़ा कि ईश्वर ने मूसा से कहा, मैं इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर हूं। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र से लिया गया था, अध्याय 1 से। तिमोथी को संत पौलुस अपने पुत्र समान मानते थे। जब संत पौलुस पहली बार लुस्त्रा गए थे तो वहां पर तिमोथी से मुलाकात हुई। तिमोथी के पिता गैर यहूदी थे और मां यहूदी थी। तिमोथी उस समय मात्र 15 साल का था, ऐसा बताया जाता है। और उस समय सुसमाचार पौलुस से तिमोथी ने सुना और प्रभु यीशु को अपनाया। 4 साल के बाद फिर पौलुस लुस्त्रा गया तो तिमोथी से मिलने के बाद तिमोथी को अपने साथ रखा। करीब 13 साल तक तिमोथी पौलुस के साथ सुसमाचार की घोषणा में साथ देता रहा और उनके साथ रहा। तिमोथी को पौलुस अपना पुत्र कहते हैं। आज के पाठ में आपने सुना कि सबसे पहले पौलुस कहते हैं कि ईसा मसीह ने मुझे प्रेरित चुना है। हालांकि हम जानते हैं कि पौलुस 12 प्रेरितों में से एक नहीं थे, लेकिन पौलुस ये अधिकार ले लेते हैं यीशु के नाम पर। पौलुस कहते हैं कि ईसा मसीह ने मुझे प्रेरित चुना है, 13वां प्रेरित। आगे संत पौलुस तिमोथी से कहते हैं, मैं अपने पूर्वजों की तरह शुद्ध अंतःकरण से ईश्वर की सेवा करता हूं और उसे धन्यवाद देता हुआ निरंतर दिन रात तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद करता हूं। कितना गहरा और आध्यात्मिक रिश्ता है पौलुस और तिमोथी का। पौलुस कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं और तुम्हारे लिए निरंतर प्रार्थना करता हूं। हम जिन लोगों के साथ काम करते हैं, जिन लोगों के लिए काम करते हैं, उनके लिए निरंतर प्रार्थना करना हमारी जिम्मेदारी है। हम जिन लोगों के लिए जीते हैं, उनके लिए निरंतर प्रार्थना करना हमारी जिम्मेदारी है। माता पिताओं को अपने पुत्रों के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आगे पौलुस बहुत सारी बातें, बहुत सारी शिक्षाएं तिमोथी को देते हैं। पहली शिक्षा यह है, वो कहते हैं कि तुम ईश्वरीय वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो जो मेरे हाथों के आरोपण से तुम में विद्यमान है। तुम्हारे सिर पर हाथ रखते समय पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य और ज्वाला तुम्हारे अंदर आई है, पौलुस कहते हैं कि उसको बराबर बनाए रखो। हर मसीही के लिए भी पौलुस का या वचन का यही आदेश है कि हमें जो पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला है उसको बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। आगे पौलुस कहते हैं, ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है कि द स्पिरिट, यानी पौलुस कहते हैं कि हमें भीरुता यानी डर
की आत्मा नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्म संयम का आत्मा प्रदान किया है। हम विश्वासियों को सामर्थ्य का आत्मा प्रदान किया गया है, प्रेम का आत्मा प्रदान किया गया है, आत्म संयम का आत्मा प्रदान किया गया है। पौलुस कहते हैं उसको बराबर बनाए रखो। तुम न तो हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में लज्जा अनुभव करो और न मुझसे जो उनके लिए बंदी हूं, बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखकर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहते रहो। पौलुस अपने आध्यात्मिक पुत्र तिमोथी से कहते हैं कि तुम सुसमाचार की घोषणा करने से ना चूकना, सुसमाचार के लिए लज्जित नहीं होना, न ही मेरे लिए लज्जित होना जो सुसमाचार के लिए कष्ट सहता हूं, बल्कि सुसमाचार के लिए मेरे साथ कष्ट सहना। आगे पौलुस कहते हैं ईश्वर ने हमारा उद्धार किया, हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया है। हर मसीही को, हर विश्वासी को प्रभु ने उद्धार करके पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है। अक्सर मसीही इस बात को समझते नहीं हैं। हम भी संसारिक बन जाते हैं। प्रभु कहते हैं कि तुमको अलग किया गया है, हम सबको अलग किया गया है और हमें पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया गया है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 19 में प्रभु कहते हैं कि मैंने तुमको संसार से अलग किया है। आगे तिमोथी से संत पौलुस कहते हैं ईसा ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। तिमोथी को याद दिलाते हैं कि प्रभु यीशु ने मृत्यु को हराया है, मृत्यु का विनाश किया है, पुनरुत्थान के द्वारा मृत्यु का विनाश किया है और अमर जीवन का आलोकित किया है। इसको ही बराबर याद रखो। पौलुस कहते हैं इस कारण मैं यहां ये कष्ट सह रहा हूं, किंतु मैं इससे लज्जित नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने किस पर भरोसा रखा है। मुझे निश्चय है कि वह मुझे सौंपी हुई निधि को उस दिन तक सुरक्षित रखने में समर्थ है। ये निधि क्या है जो पौलुस कहते हैं कि उसके अंदर रखी गई है? यीशु पर विश्वास की निधि। यीशु पर विश्वास की निधि, पुनर्जीवित यीशु पर विश्वास की निधि। पौलुस कहते हैं कि इसको बराबर बनाए रखने के लिए ईश्वर मेरी मदद करेगा, मैं विश्वास करता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, संत पौलुस ने तिमोथी से जो बातें कही हैं वो हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। जो अभिषेक हमें बपतिस्मा के समय मिला है या विश्वास प्राप्त करते समय मिला है, पौलुस कहते हैं उसको बनाए रखो। और वो पवित्र आत्मा का अभिषेक डर का अभिषेक नहीं है, बल्कि धैर्य का अभिषेक है। पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि हम बराबर याद रखें कि यीशु ने मृत्यु को नष्ट किया है और यीशु के सुसमाचार के द्वारा जीवन को आलोकित किया है। और इसके लिए कष्ट सहने के लिए हमें तैयार होना चाहिए, ताकि कितना भी हमें कष्ट सहें, हम उस विश्वास रूपी निधि को ना खोएं, उस अभिषेक रूपी निधि को ना खोएं। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु इसके लिए हमारी मदद करें। और आज का सुसमाचार संत मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 12 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि कुछ सदूकी आकर यीशु से पुनरुत्थान के विषय में वाद विवाद करते हैं। यहूदी धर्म में दो संप्रदाय थे, एक था फरीसी संप्रदाय और दूसरा था सदूकी संप्रदाय। फरीसी संप्रदाय के लोग पुनरुत्थान पर विश्वास करते थे, लेकिन सदूकी संप्रदाय के लोग पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे। वे स्वर्ग नरक पर विश्वास नहीं करते थे, स्वर्गदूतों पर विश्वास नहीं करते थे, संतों पर विश्वास नहीं करते थे।
उनके लिए जीवन एक था और मृत्यु जीवन का अंत था। प्रभु यीशु के ज़माने में मंदिर के बहुत से पुरोहित सदूकी थे और मंदिर के प्रबंधक भी सदूकी थे। प्रभु यीशु बार बार पुनरुत्थान के बारे में और अनंत जीवन के बारे में शिक्षा दिया करते थे और सदूकी लोग चिढ़ जाते थे। आज के सुसमाचार में आपने देखा कि कुछ सदूकी यीशु के पास आए और उन्होंने सवाल किया, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर जाए तो वह उसकी विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे, पहले ने विवाह किया और वो निसंतान मर गया, दूसरा उसकी विधवा को ब्याह कर निसंतान मर गया, तीसरे के साथ भी वैसा ही हुआ और 7 भाई निसंतान मर गए। सबके बाद वो स्त्री भी मर गई। जब वे पुनरुत्थान में जी उठेंगे तो वो किसकी पत्नी होगी? वो तो 7 की पत्नी रह चुकी है। वे यीशु का मजाक कर रहे थे, वे यीशु को चिढ़ाना चाहते थे। एक नारी के साथ 7 भाइयों ने विवाह किया, 7 मर गए, स्त्री भी मर गई। अब स्वर्ग में पुनरुत्थान में वो किसकी पत्नी होगी? प्रभु यीशु ने उस समय उनको जवाब दिया, बहुत जबरदस्त जवाब है। प्रभु ने कहा, कहीं तुम लोग इसलिए तो भ्रम में नहीं पड़े हुए हो कि तुम ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो और ना ईश्वर का सामर्थ्य। प्रभु कहते हैं तुम इसलिए भ्रम में पड़े हो क्योंकि 2 बातें, ना तो तुम धर्म ग्रंथ जानते, ना तो तुम ईश्वर के सामर्थ्य को जानते हो। अब में से कई लोग भी इसी प्रकार अलग अलग प्रकार के भ्रम में पड़ जाते हैं। आध्यात्मिक बातों के बारे में, धर्म के बारे में, उसका मुख्य कारण यह है कि हमें धर्म ग्रंथ का ज्ञान नहीं है और ईश्वर के सामर्थ्य का अनुभव नहीं है। आगे प्रभु यीशु समझाते हैं उनको। प्रभु कहते हैं जब वे मृतकों में से जी उठते हैं तब ना तो पुरुष विवाह करते और न स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं, वे तो स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं। वहां ना तो पुरुष होते, ना तो स्त्री होते, ना तो विवाह होता, बल्कि वे सब स्वर्गदूतों के जैसे होते हैं। आगे सदूकियों को प्रभु यीशु पवित्र वचन से उद्धरित करते हुए समझाते हैं। जहां तक पुनरुत्थान का प्रश्न है, क्या तुम लोगों ने मूसा के ग्रंथ में झाड़ी की कथा में यह नहीं पढ़ा कि ईश्वर ने मूसा से कहा, मैं इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर हूं। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 6 में हम पढ़ेंगे, जब मूसा को ईश्वर ने दर्शन दिया तो मूसा से ईश्वर ने कहा कि मैं इब्राहिम का ईश्वर हूं, इसहाक का ईश्वर हूं और याकूब का ईश्वर हूं। आगे प्रभु कहते हैं वह मृतकों का नहीं बल्कि जीवितों का ईश्वर है। यानी प्रभु यीशु सदूकियों को बताते हैं कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब अभी भी जीवित हैं, ईश्वर के सानिध्य में हैं। इसीलिए पुनरुत्थान पर विश्वास करो, अनंत जीवन पर विश्वास करो, पारलौकिक जीवन पर विश्वास करो। प्रभु यीशु ने पुनरुत्थान के बारे में इस प्रकार शिक्षा दी। पुनरुत्थान के बाद हमारा एक अलग अस्तित्व होता है, स्वर्ग में हमारा एक अलग अस्तित्व होता है। कई लोगों को जिनको स्वर्ग का दर्शन होता है, वे अपना अनुभव बताते हैं कि सभी स्वर्गदूतों जैसे दिख रहे हैं। कई लोगों को सपने मिलते हैं, स्वर्ग का सपना जहां स्वर्गदूत होते हैं। मृत्यु के बाद पुनरुत्थान के समय स्वर्ग में हम लोगों का ऐसा अस्तित्व होगा। प्रभु यीशु कहते हैं, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वो कभी नहीं मरेगा।
तू पुनरुत्थान और जीवन है। तेरे पुनरुत्थान के द्वारा तूने हमें इस बात का एहसास कराया है कि हमारा भी पुनरुत्थान होगा। हम अमर बनने के लिए बनाए गए हैं। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 23 में जैसा बोला गया है, हमें अमरता के लिए बनाया गया है। हमें उस अमर जीवन, अनंत जीवन और पुनरुत्थान के बारे में मनन करने और अपने भविष्य के बारे में एक आशा को बनाए रखने के लिए कृपा दीजिए। हे प्रभु, यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशा का दिन, कृपा का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी